जिस दिन भारत में धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दिया जाएगा गुरुदेव, उस दिन भारत के सरकार की यह ड्यूटी होगी कि वो भारत में गुरुकुल खोले और गुरुकुल की फंडिंग करे। आज की डेट में धर्म और रिलीजन मिक्स हो रखा है। हम रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं, धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बाकी रिलीजन है। और रिलीजन में भी दो टाइप के रिलीजन है। जो इंडियन रिलीजन है उनकी सोच और जो फॉरेन रिलीजन है उनकी सोच में बहुत अंतर है। जैसे आप किसी मौलवी से पूछ लीजिए कि महात्मा गांधी जन्नत में जाएंगे कि जहन्नुम में, वो सीधे बोलेगा जहन्नुम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। हमारे सनातन धर्म में ऐसा है क्या? अष्टांग योग का पालन करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म योग, जिसमें से आपको ठीक लगता है एक योग पकड़ लो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। आप नवरात्रि व्रत करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, नहीं करके भी प्राप्त कर सकते हो। पूजा करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, नहीं करके भी मोक्ष प्राप्त कर। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? जन्नत में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जाओगे। तो ये जो डिफरेंस आया है पूजा और प्रार्थना का, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जो सनातन धर्म, शास्त्रार्थ धर्म जो है आपको तर्क की स्वतंत्रता देता है, रिलीजन आपको तर्क की स्वतंत्रता नहीं देता। आप वेद के ऊपर शास्त्रार्थ कर सकते हैं, आप उपनिषद के ऊपर शास्त्रार्थ कर सकते हैं, भगवत गीता पे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, रामायण पे शास्त्रार्थ कर देते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी पे आए दिन होता ही रहता है। आप कुरान के ऊपर शास्त्रार्थ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं। बाइबल के ऊपर कर सकते हैं क्या? नहीं। करेंगे तो आपको नॉन बिलीवर मान लिया जाएगा। आप हिंदू धर्म में शास्त्रार्थ करके भी हिंदू बने रह सकते हैं, उधर जैसे ही आप उसके ऊपर तर्क करेंगे आपको नॉन बिलीवर मान लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा ये अंतर है। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सबसे पहले आवश्यक है पूजा और प्रार्थना के भेद को ठीक किया जाए। मेरी पीआईएल चल रही है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन है इसको डिफाइन किया जाए, मेरी पीआईएल चल रही है। और धर्मांतरण को रोका जाए। धर्मांतरण रोकना क्यों जरूरी आप समझिए। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से रीतियां बदलती हैं, धर्मांतरण से प्रथाएं बदलती हैं, धर्मांतरण से आपकी वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से आपका खान-पान बदलता है, धर्मांतरण के बाद आपकी जीवन जीने की शैली बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद आपके अंदर पाक नापाक की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो कन्वर्जन है। कन्वर्टेड हिंदुओं के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। आप भारत में देख लीजिए, चाहे वो कन्हैया लाल देख लीजिए, उमेश कोल्हे देख लीजिए, जो कुछ भी देख लीजिए, कन्वर्टेड हिंदू ही ज्यादा समस्या खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है एनएसए, लेकिन एनएसए को लगाया नहीं जाता है। तो कृपया सुप्रीम कोर्ट सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाएं। आप मानते हो धर्मांतरण राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? और धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? मुगल यहां व्यापार करने नहीं आए थे, मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने नहीं आई थी। बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है। मुगल यहां पे रूल करने नहीं आए थे, रूल करने अगर आए होते तो जैसे उनको सत्ता मिल गई वो आराम से रूल करते रहते। फिर मंदिर क्यों तोड़ते, कन्वर्ट क्यों करते, किडनैप क्यों करते, जगह जगह हरम क्यों बनाते? इसलिए सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है कि मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे। और दूसरा कि अंग्रेज सत्ता के लिए आए थे। अंग्रेज सत्ता के लिए आए थे, उन्होंने इतने सारे कानून क्यों बना दिए? पूरे देश में गुरुदेव उन्होंने सिविल लाइन बनाई अंग्रेजों ने।
मुगलों ने जो काम तलवार के दम पे किया, अंग्रेजों ने सारे काम किए, बस कानून बना के किया। अंग्रेजों ने तलवार नहीं उठाई। मुगलों और अंग्रेजों में यही डिफरेंस है। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। पूरे देश में उन्होंने सिविल लाइन बना दिया। जहां जहां आप पता होगा, हर बड़े बड़े शहरों में सिविल लाइन है। क्या कह के बनाया कि भैया हमको यहां पे कलेक्टर का ऑफिस बनाना है, कप्तान का ऑफिस बनाना है। जमीन चाहिए होती थी 10 एकड़, एक्वायर करते थे 100 एकड़। 10 एकड़ में कप्तान का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस बना देते थे, बाकी 90 एकड़ वो क्रिश्चियन मिशनरीज को दे देते थे, चर्चेज को दे देते थे। इसलिए पूरे भारत में आपको जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी, वहां की 50% जमीन का मालिक आपको चर्च मिलेगा और मिशनरीज मिलेंगे। जहां जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी, वहां पे एक चर्च होगा, एक मिशनरीज हॉस्पिटल होगा, एक मिशनरीज का स्कूल होगा। और अब क्या हो रहा है, 99 ईयर की लीज पूरी हो गई तो सिविल लाइन की जमीन की प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन महंगी होती है, एक बिस्वा बेचते हैं सिविल लाइन का और 20 किलोमीटर दूर जाके 1 एकड़ खरीद लेते। तो अब उनका सेल्फ फाइनेंस सिस्टम हो गया। सिविल लाइन में प्लॉटिंग कर करके वो पूरे देश में चर्च बनाते जा रहे हैं, पूरे देश में हॉस्पिटल बनाते चले जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ। हम आजाद हो गए थे, कायदे से हमें वो जमीन लेना चाहिए था, लेकिन लिया नहीं हमने। घुसपैठ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। लेकिन यूएपीए में डिफाइन नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए खतरा, इसलिए कोई पुलिस लगाती नहीं है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। मुगल भी धर्मांतरण कराने आए, अंग्रेज भी धर्मांतरण कराने आए, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। तो ये वेजिंग वॉर हुआ कि नहीं? और वेजिंग वॉर के लिए बाकायदा सेक्शन है, प्रोविजन है। वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास होता है, लेकिन वेजिंग वॉर में हमने कहीं लिखा नहीं कि धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, इसलिए पुलिस वेजिंग वॉर लगाती नहीं। धर्मांतरण सबसे बड़ा देशद्रोह है। आप भारत के मानने वालों को, भारतीय संस्कृति मानने वालों को, वसुधैव कुटुंबकम मानने वालों को, नारी तू नारायणी मानने वालों को आप फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो जहां जननी जन्म भूमिष्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो जहां माता पिता का पैर छूना भी हराम है। आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो जो समता, समानता, समरसता को मानता ही नहीं। आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हो जो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानता ही नहीं। उस रिलीजन में कन्वर्ट करना अपने आप में देशद्रोह है, देशद्रोह की धारा है, लेकिन पुलिस लगाती नहीं। और धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा उनका नेटवर्क होता है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है गुरुदेव, उससे निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर है। अगर आपने मकोका लगा दिया, गुजकोका लगा दिया, तो आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लो, लेकिन लगाते ही नहीं। हमें खुशी आपको यह बताने में है, यूपी में लगना शुरू हो चुका है। उस मेरी पीआईएल के बाद गाजियाबाद में एक जैन परिवार के बच्चे का कन्वर्जन हुआ। मैंने अपना वो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट का कि ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। कमिश्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एनएसए लगा दिया। एनएसए में 1 साल तक जमानत नहीं होती है। मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि धर्मांतरण पे एनएसए लग सकता है। अब उसके बाद यूपी में जब धर्मांतरण होता है तो पहला काम एनएसए लगा देते हैं। एनएसए में 1 साल बेल नहीं होती। मैं आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपने क्षेत्र के माननीय सांसद से मिलिए। आपके क्षेत्र में अगर कहीं भी धर्मांतरण होता है, आप उनसे बोलिए कि पुलिस से बात करके 5 धारा लगवाएं, धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगवाएं, यूएपीए लगवाएं, वेजिंग वॉर लगवाएं, देशद्रोह लगवाएं, और महाराष्ट्र में मकोका उसको कहते हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम का मकोका लगवाएं। कोई कोर्ट इसको अपोज नहीं करेगी। और जिस दिन महाराष्ट्र में जो ये 5 धाराएं लगनी शुरू हो जाएंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सारे मिशनरी और सारे जिहादी महाराष्ट्र छोड़ के भाग जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। सठे साठ्यम समाचरित, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और कुछ लोग सोचते हैं अच्छा धर्मांतरण हो जाएगा तो क्या होगा, कन्वर्टित हो जाएंगे, धर्मांतरण हो जाएगा, अशांति फैल जाएगी। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जब तक वहां सनातन था, शांत समृद्ध खुशहाल था, जैसे वहां धर्मांतरण बढ़ा, वहां पे मजहब बढ़ गया, धर्म खत्म हुआ, रिलीजन बढ़ गया, अशांत हो गया, कंधार कहते हैं। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, काबुल बन गया, अशांत है। पर्सिया शांत समृद्ध खुशहाल था, 90% पारसी हुआ करते थे, जब से वो ईरान बना है, अशांत है।
कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, राजा भरत की मां, वो कैकेयी शांत समृद्ध खुशहाल था। जैसे धर्म खत्म हुआ, रिलीजन बढ़ा, वो पेशावर बन गया, अशांत है। बाल्हिक शांत समृद्ध खुशहाल था, बल्ख बन गया, मजहब के बढ़ते ही अशांत है। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, जैसे ही वहां पे सनातन धर्म खत्म हुआ और वहां पे मजहब बढ़ा, बदख्शा बन गया, अशांत है। सुवास्तु शांत शांत समृद्ध खुशहाल था, स्वात घाटी अशांत है। तक्षशिला दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां हुआ करती थी, जब तक सनातन था शांत समृद्ध खुशहाल था। जैसे वो रावलपिंडी बन गया, मजहब बढ़ गया, अशांत है। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। केवल इतना अंतर हुआ है, सनातन धर्म खत्म हुआ है और मजहब बढ़ा है। तो सबसे बड़ा फर्क ये आता है मजहब बढ़ने से और धर्म खत्म होने से। आप सारे लोग व्यापारी हैं, इसलिए मैं आपको कुछ थोड़ा लाइट बताता हूं। जैसे गंधार, दुर्योधन का ननिहाल, जब तक सनातन था तो आपको दाढ़ी बनाने की आजादी थी, क्लीन शेव रहने की आजादी थी। तो कम से कम 1,00,000-2 लाख लोग नाई वाला काम कर रहे थे। सनातन खत्म हो गया, अब दाढ़ी बना ही नहीं सकते, तो बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं? जोर से बोलिए। नाई वाला काम खत्म, बढ़ गई। आप मेकअप करा नहीं सकते, सारे ब्यूटी पार्लर बंद। फैशन वाला कपड़ा पहन नहीं सकते, तो जो जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं टेलरिंग वाले, वो काम बंद। आपको पर्टिकुलर एक फॉर्मेट पहनना है, वैसे ही कुर्ता पैजामा। ज्यादा कुछ बचा नहीं लोगों को उसमें रिसर्च करने के लिए। सनातन जहां बढ़ता है वहां पे व्यापार बढ़ता है, और सनातन जैसे ही घटता है वहां व्यापार घटना शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन के बाद बांग्लादेश में भी सारी नाई की दुकानें बंद होने वाली हैं, धोबी की दुकानें बंद होने वाली हैं, कपड़ा प्रेस करने वाली दुकानें बंद होने वाली हैं, सारे ब्यूटी पार्लर बंद होने वाले हैं, सारे सैलून बंद होने वाले हैं, सारे यूनिवर्सिटी बंद होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, बहन बेटियों का स्कूल जाना बंद होने वाला है, वो बिल्कुल स्कूल नहीं जा पाएंगे बहुत जल्दी। तो सनातन जब बढ़ता है तो गुलामी बढ़ती है, सनातन जब घटता है तो गुलामी बढ़ती है, सनातन बढ़ता है आजादी बढ़ती है। आप उदाहरण के देख लीजिए, जहां जहां सनातन घटा है वहां लोगों के, और सबसे ज्यादा पुरुषों की तो गुलामी बढ़ती है, महिलाएं तो 100% गुलाम हो जाती हैं। महिलाएं 3rd क्लास सिटीजन बन जाती हैं सनातन के घटते ही, मजहब के बढ़ते ही। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। उदाहरण आप देख लीजिए, अपने यहां देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए और बाकी जगह देख लीजिए। और जो कहते नहीं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आप बाबर की तलवार, औरंगजेब की तलवार, लोधी की तलवार, खिलजी की तलवार, किसी की तलवार उठा के देख लीजिए, उस पर क्या लिखा है आपको समझ में आ जाएगा। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। और 15वीं शताब्दी में जो हो रहा था वही 16वीं में हुआ, वही 17वीं में हुआ, वही 21वीं शताब्दी में हो रहा है। आज की डेट में बांग्लादेश में गुरुदेव, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। और क्या देख के हो रहा है? नाम देख के। और आपको पता नहीं आप लोगों का आइडिया है कि नहीं है, मेरे पास वहां से लोग वीडियो भेजते रहते हैं, मेरा नंबर गूगल पे अवेलेबल है। अंडरवियर उतार उतार के चेक करके मारा गया। एक फैक्ट्री मालिक अनुज शर्मा को उसके ही मजदूरों ने मार दिया, क्योंकि वो अनुज शर्मा था। कम से कम 1000 लोगों का परिवार चलाता था उसकी फैक्ट्री से, और उसको ब्रूटली मारा। आज भी जो हो रहा है ये पहले भी हो रहा था। सबसे बड़ा हरम अकबर का 5000 उसने जवान बेटियों को कैद किया हुआ था, 5000। इसके बाद भी वो वसी दरिंदा मीना बाजार घूमता रहता था, यहां घूमता रहता था, वहां घूमता रहता था। भारत में उसी के कारण बाल विवाह शुरू हुआ, अकबर के कारण। नहीं, हमारे देश में बाल विवाह नहीं होता था, अकबर के कारण यहां रात्रि विवाह शुरू हुआ। नहीं तो रात्रि विवाह तो महापाप है, हमारे तो केवल गर्भाधान संस्कार रात को हो सकता है, बाकी 15 संस्कार हमारे दिन में होते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त में होते हैं। जिसका सबसे बड़ा हरम, जो सबसे बड़ा हरामी, और उसको हमें इतिहास में क्या पढ़ा दिया? सबसे बड़ा महान। इससे झूठा इतिहास क्या हो सकता है? जिसके कारण यहां पे घर में शादी शुरू हो गई। नहीं तो शादी विवाह मठ मंदिर में होता था,
अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद पाप माना गया है, और आज की डेट में हम रात्रि विवाह कर रहे हैं। कहां से शुरू हुई परंपरा? उसके कारण। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं, उन्होंने यहां पे रोक लिया मुगलों को, तो कम से कम साउथ बच गया। उत्तर और दक्षिण के कल्चर में जो डिफरेंस है वो केवल मुगलों के रूल के कारण है। दक्षिण के 5 राज्यों में दिन में विवाह होता है, बाकी पूरे उत्तर भारत में रात में विवाह होता है। डिफरेंस क्या है? दिन में विवाह होता था, वो बहन बेटियों को डोली से उतार लेते थे। मंदिर में विवाह होता था, उठा लेते थे, तो घर में विवाह शुरू कर दिया। जवान बच्चियों का विवाह होता था, उठा लेते थे, बाल विवाह शुरू हो गया। ये बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये सारी कुरीतियां मुगलों के समय आई, लेकिन हमें पता ही नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता। और आप देख लीजिए, जहां जहां मुगलों का ज्यादा इंपैक्ट था, वहां आज भी बाल विवाह अभी तक खत्म नहीं हो पाया, रात्रि विवाह खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। मेरा ये मानना है कि भारत को दोबारा फिर से अगर हम बनाना चाहते हैं फिर से, तो 2 काम करना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए, और दूसरा न्याय व्यवस्था को बदलना चाहिए। मेरी पीआईएल चल रही है कि भारत में जो 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इनको मर्ज करके भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए। कम से कम 8वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। मैं आपसे पूछता हूं, गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा आपने कभी अपराधी देखा क्या? गुरुदेव में पिछले 20 साल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फाइलें जब मेरे पास आती हैं, तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखता हूं। आज तक मुझे गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा कोई अपराधी मिला नहीं। 20 वर्ष में ढूंढ रहा हूं। गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा बलात्कार नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा अपहरण नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा मर्डर नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा किडनैपिंग नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा जासूसी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा गद्दारी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा जिहाद नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा पत्थरबाजी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा किसी के जूस में पेशाब नहीं मिलाता, गुरुकुल का बच्चा मिठाई में लैट्रिन नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा कुछ रेलवे की पटरी पे पत्थर नहीं रखता, गुरुकुल का बच्चा कभी ट्रेन पलटने की साजिश नहीं करता। अरे भैया, जब सरकार की ड्यूटी है भ्रष्टाचार खत्म हो, सरकार की ड्यूटी अपराध खत्म हो, और गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लाने से भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध भी कम होगा, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 5वीं तक, 8वीं तक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू कर दो। एक बार बच्चा अच्छा भारतीय बन जाए, अच्छा परिवार बन जाए, परिवार टूटने से बचेंगे। और यही नहीं होगा, अरे माता पिता का सम्मान करेगा, भाई के साथ अच्छी तरीके से रहेगा, परिवार के साथ अच्छा रहेगा, कुटुंब टूटने से बचेगा, वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था आते ही। पहला काम शिक्षा में संस्कार, वो तब आएगा जब भारत में हमारी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। दूसरा, कानून का खौफ, वो तब आएगा जब सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार हमारी न्यायिक व्यवस्था बदलेगी। भारत में जितने भ्रष्टाचार अपराध हैं, इसके लिए बहुत हद तक न्यायपालिका जिम्मेदार है। आज तक मैं कई बार कह चुका हूं, आप हजार पेज के जजमेंट देने की बजाय आप 1 पन्ने का जजमेंट दे दीजिए कि भैया भारत के सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए, आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इन दोनों पे ही मैं काम कर रहा हूं। मुझे लगता है समय की सीमा बढ़ चुकी है। 2-3 विशेष रूप से आग्रह करना है, क्योंकि गुरुदेव के सामने बैठे हुए हैं, और आशा करता हूं कि हमारे उस पर विचार करेंगे। हमारे देश में गुरुदेव, हम जो सनातन को जोड़ना चाहते हैं, एक चीज बहुत कॉमन है। अभी हम 12,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं, लेकिन इन 12,000 जातियों उपजातियों में एक चीज कॉमन है, वो है गोत्र। जो गोत्र केरल के लोगों का होता है वही कश्मीर के लोगों का होता है, जो गोत्र बंगाल के लोगों का होता है वही बिहार के लोगों का होता है, वही आपके गुजरात के लोगों का होता है। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। जो गोत्र जैन का होता है वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है, वही हिंदू का होता है। उदाहरण के लिए, कोई भारद्वाज गोत्र वाला है क्या इधर, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म न हुआ हो? आप हैं, आप देख लीजिए। मेरा भारद्वाज है, मैं ब्राह्मण परिवार में हुआ हूं, आप ब्राह्मण में नहीं है, फिर भी आपका भारद्वाज है। आप यही करके देख लीजिए। और हमारे सारे कार्यों में जितने संस्कार होते हैं, वहां जाति पूछी नहीं जाती, 2 चीज पूछी जाती है, नाम क्या है और गोत्र क्या। गोत्र के लिए भी विधान है, गुरुदेव आगे बताएंगे। अगर आपको नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट आपका कश्यप गोत्र है।
तीसरा तरीका यह है कि आप जिस गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जो गुरु का गोत्र है वही आपका गोत्र है। तो आज से बाद से आप लोगों में आप लोगों का गोत्र नहीं पता हो तो गुरुदेव से गोत्र पूछ लीजिएगा। आज के बाद से आप लोगों का गोत्र वही हो गया जो गुरुदेव का गोत्र हो गया। इसके लिए व्यवस्था है। जिस दिन हमारी सरकारें गोत्र व्यवस्था को प्रमोट करना शुरू कर देंगी, उस दिन सनातन एक होना शुरू हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था जातिवाद खत्म करती है, गोत्र व्यवस्था भाषावाद खत्म करेगी, गोत्र व्यवस्था क्षेत्रवाद खत्म करेगी, गोत्र व्यवस्था अगड़े पिछड़े का भेद खत्म करेगी, गोत्र व्यवस्था सामाजिक समरसता लाएगी। क्योंकि धोबी का भी वही गोत्र होगा, नाई का भी वही गोत्र होगा, पंडित जी का भी वही गोत्र होगा, मारवाड़ी समाज का भी वही गोत्र होगा, अग्रवाल समाज का भी वही गोत्र होगा, माहेश्वरी का भी वही गोत्र होगा। तो सबका गोत्र कॉमन है। इसलिए मेरा एक पहला गुरुदेव से निवेदन है कि गोत्र व्यवस्था पे आगे कैसे बढ़ना है, एक बार इस पे सोचें, हमें मार्गदर्शन दें। पीआईएल मैंने इस पे किया नहीं क्योंकि मुझे तक भी समझ नहीं आया इस पे पीआईएल करूं कैसे, क्योंकि ये गोत्र व्यवस्था लागू करना ये तो हमारा काम कोर्ट के माध्यम से नहीं हो पाया, इसलिए मैंने किया नहीं। दूसरा, मठ मंदिर हमारे फ्री होने चाहिए। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 18 राज्यों में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं और हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। ध्यान रखिएगा, मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 18 राज्यों में कानून है, मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए किसी राज्य में कानून नहीं है। मठ मंदिर कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, मस्जिद चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है, एक भी मजार, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च पे सरकार का कंट्रोल नहीं है। और 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। ये मेरी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे गुरुदेव सरकार का कब्जा है। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो मैं कहता हूं 4 लाख तो नहीं, कम से कम 1 लाख नई गौशाला बन सकती है। ये 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो कम से कम हम 1 लाख नई वेदशाला बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नई हम योगशाला बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नए हम क्रीड़ा स्थल बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नए हम संस्कारशाला बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नए हम आयुर्वेदशाला बना सकते हैं, कम से कम 1 लाख नए हम दुर्गा शक्ति केंद्र बना सकते हैं, 1 लाख नए हम लक्ष्मी धन संचय केंद्र बना सकते हैं, 1 लाख नए हम सरस्वती विद्या मंदिर बना सकते हैं। इसलिए मठ मंदिरों को फ्री कराना बहुत जरूरी है। ये मठ मंदिर के आंकड़े बड़े चौंकाने हुए हैं और बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है, वो आपको बता रहा हूं। जब जनगणना होती है गुरुदेव, तो लोगों की जनसंख्या गिनने के साथ साथ उस गांव के, उस मोहल्ले के मठ मंदिरों की संख्या गिनी जाती है। अगली जब जनगणना होगी तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस समय मस्जिद की संख्या आपके मठ मंदिरों की संख्या से, आपके मंदिरों की संख्या से आगे बढ़ निकल चुकी हो। बड़े प्लान्ड वे में किया जा रहा है। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा आगे खतरा शुरू होने वाला है, घुसपैठिए हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हिंदू नाम से, और 2-2 हजार रुपए में बन जाता है। भ्रष्टाचार इतना तगड़ा है हमारे यहाँ। 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 3000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 रुपए में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 10 से 15 हजार रुपए खर्च करते हैं, 5-7 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फिर जनधन खाता खुलवा लेते हैं, मुफ्त में अनाज लेते हैं, मुफ्त में राशन लेते हैं, सारी सरकारी योजनाओं का फायदा लेते हैं। यानी आप लोग जो जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसका काफी कुछ लाभ घुसपैठिए भी उठा रहे हैं। जो बड़ा खतरा आने वाला है वो ये कि बहुत जल्दी पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में मास कन्वर्जन शुरू होगा। पूरी दुनिया को यह दिखाया जाएगा कि भारत में लोग हिंदू धर्म छोड़ छोड़ के कन्वर्ट हो रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और एक्चुअल में मुस्लिम वो हिंदू नहीं है, हैं क्या वो बांग्लादेशी, हैं क्या वो रोहिंग्या, कागजी वो हिंदू हैं। तो बड़े मास लेवल पे ये शुरू होगा। मुरादाबाद में शुरू हो चुका है, वहां उन्होंने अप्लाई किया था, हालांकि वो बाबा जी ने ठीक किया तो रोक दिया मामला। नहीं तो पूरे देश में ये शुरू होने वाला है अगले 3 से 4 साल के बाद कि 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग क्या कहेंगे, भैया हम तो अब सनातन धर्म छोड़ रहे हैं, छुआछूत है, ये है, वो है, भेदभाव है, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। और एक्चुअल में क्या है, वो बांग्लादेशी। ये बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो सनातन धर्म के लिए
घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है, धर्मांतरण बहुत बड़ा खतरा है, जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ा खतरा है, ड्रग बहुत बड़ा खतरा है। हमारी यंग जनरेशन ड्रग में बर्बाद हो रही है। और इन सारी समस्याओं का समाधान, मैंने कहा ना, करना किसको है? हमको, आपको नहीं करना है, क्षत्रियों को करना है। क्षत्रिय कौन है? कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर, ये उन्हीं का काम है। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते रहते हैं जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, ऐसे काफी चलता रहता है। हिंदुओं को जागना चाहिए, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। लेकिन मैं एक एक समस्याओं को जब ध्यान से देखता हूं कि इसमें हिंदू जाके क्या क्या कर सकता है। हिंदू जाग के घुसपैठ रोक सकता है क्या? जोर से बताइए जरा। वो तो बॉर्डर पे 2000 के अंदर आता है, तो हिंदू वहां बॉर्डर पे जाके थोड़ी खड़ा हो जाएगा। हिंदू जाके धर्मांतरण कैसे रोक लेगा? हाँ, काफी कुछ तक रोक लेगा कि भैया ठीक है, अपने मंदिर बन गए, अपने वो हो गए। लेकिन जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, फंडिंग आ ही रही है। एक परिवार के लिए गुरुदेव 1 लाख रुपए आता है, उनका काम यही है। अब सोचिए, आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा तो 20,000 रुपए महीने कमाएगा, ठेला फल लगाएगा तो भी 20-30,000 रुपए कमाएगा। जहां यह एक फैमिली के लिए 1 लाख आ रहा है, अगर उसने महीने में 5 फैमिली कन्वर्ट कर दिया तो 5 लाख मिल गए। मान लो कन्वर्ट करने में 2-3 लाख रुपए खर्च भी करना पड़ा तो भी 2 लाख बच गया। तो कन्वर्जन से ज्यादा फायदेमंद कोई बिजनेस नहीं है। तो जब तक विदेशी फंडिंग नहीं होगी तब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा। डेमोग्राफी बदल रही है जनसंख्या विस्फोट के कारण। इसमें 5 से ऊपर वाला कोई है क्या? जरा हाथ उठाए जिसके 5 से ज्यादा बच्चे हों। नहीं, ये सारे हम दो, हमारे 2 वाले हैं। मैं 32 बच्चों वाला परिवार जानता हूं, 32। और 20 से 30 के तो मैं हजारों परिवार जानता हूं। 10 से 20 के तो पूछे नहीं, जहां 10 से 20। अब डेमोग्राफी बदल रही है जनसंख्या विस्फोट के कारण। हम कह रहे हैं जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। हिंदू 2 से ज्यादा कर ही नहीं सकता। आप किसी को कह लो, बहुत करेगा 3 कर लेगा, बहुत करेगा 4 कर लेगा, और 10 तो नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। तो फिर बैलेंस कैसे होगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? कठोर कानून। घुसपैठ कैसे रुकेगी? कठोर कानून। ड्रग स्मगलिंग से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नशेड़ी बनते जा रहे हैं, कैसे रुकेगा? कठोर कानून। अश्लीलता के कारण हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कैसे बचेंगे? कठोर कानून। ऐसी कोई समस्या नहीं है भारत में जिसका हम कानून बना के इलाज नहीं कर सकते। यही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि लोग इसको समझें। आप किसी भी समस्या में 5 बार वाई लगाएंगे तो रूट काज मिलेगा इनइफेक्टिव आउटडेटेड लॉस। अगर न्यायपालिका अच्छी हो जाए, कठोर कानून हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो 2% जीडीपी तो आप ही लोग बढ़ा देंगे। बाहर से एफडीआई की जरूरत ही नहीं है, हमारे व्यापारी 2% बढ़ा देंगे। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे साथ आप लोग अगर एक नारा लगा सकें तो 2 मिनट में मैं अपनी बात कहता हूं। एक बार दोनों लोग मुट्ठी बांध के बोले, गुलाम, हम आगे आगे बोलेंगे, आप पीछे से बोलेंगे, हमें चाहिए आजादी। जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठा के। गुलामी के नाम से, जोर से बोलो, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्याय व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, धर्मांतरण और घुसपैठ से, नशा तस्करी, मानव तस्करी से। बोलिए भारत माता की।